नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल बंद पर जारी संग्राम। कोलकाता में लेडी डॉक्टर मर्डर रेप मामले में मचा बवाल। दुकानों पर ताले, बस रेल सेवा सर्विस ठप। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कनाडा से हजारों छात्रों को वापस लौटना पड़ेगा देश। भारतीय छात्रों पर डिपोर्टेशन का खतरा। ट्रूडो सरकार की नीतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्र संकट में। कंगना रनौत के बयान से बवाल जारी। अब केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने बोला हमला। बीजेपी ने कंगना को दिया सख्त संदेश। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर मर्डर रेप मामले में बवाल मचा हुआ है। मंगलवार को नबन्ना रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज बुधवार को बांग्ला बंद बुलाया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल भाजपा ने कोलकाता के डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ नबन्ना तक मार्च किया था और इस मार्च का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय नबन्ना तक पहुंचना था। कोलकाता और भावड़ा की सड़कों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भारी झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने राज्य भर से 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, वहां पुलिस ने भारी बल का इस्तेमाल करते हुए उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई में 17 महिलाओं समेत 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए भाजपा बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आज 12 घंटे का बांग्ला बंद बुलाया है, जहां बंद के चलते दुकानों पर ताले लगे और बस रेल सर्विस सब ठप हो गई। अगर आपको भी नया पासपोर्ट बनवाना है तो इसके लिए आपको अगले 5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देश भर में पासपोर्ट विभाग का पोर्टल बंद रहा है। यह बंदी 29 अगस्त की रात 8 बजे से शुरू हो और 2 सितंबर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इस अवधि में पासपोर्ट सेवा पोर्टल तकनीकी रखरखाव के कारण अनुपलब्ध होगा और इसकी जानकारी पासपोर्ट सेवा पोर्टल ने दी है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रखरखाव के कारण पासपोर्ट सेवा पोर्टल कल से शुरू होकर 2 सितंबर की सुबह 6 बजे तक अनुपलब्ध रहेगा और इस अवधि के दौरान नागरिकों और अधिकारियों के लिए सिस्टम उपलब्ध नहीं होगा, जिससे नागरिकों और पुलिस अधिकारियों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा की ट्रूडो सरकार की मनमानी माइग्रेशन नीतियों के कारण हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्र संकट में आ गए हैं। हाल ही में लागू की गई नीतियों से 35,000 से अधिक भारतीय छात्रों पर डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। ये छात्र जो कनाडा में उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आए थे, अब नई पाबंदियों के चलते वर्क परमिट और स्थायी निवास के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। सरकार की स्टडी परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी नॉमिनेशन की संख्या सीमित करने के फैसले ने इन छात्रों के सपनों पर पानी फेर दिया है। इसके अलावा अस्थायी श्रमिकों की संख्या में विदेशी कामगारों की हिस्सेदारी कम करने के निर्णय ने छात्रों के लिए स्थिति और भी गंभीर बना दी है। कनाडा के विभिन्न प्रांतों में इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार की कड़ी नीतियों ने हजारों छात्रों को अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया है। इन छात्रों को अब स्टडी के साथ वर्क परमिट और स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की मौके नहीं मिलेंगे। उधर छात्रों ने भी सरकार के हुक्मनामे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सभी कनाडा के प्रांतों में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात में लगातार बारिश का कहर बरस रहा है। वहां बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों के निचले इलाके जलमग्न हैं। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में भारी वर्षा हुई, जिसमें नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार को वडोदरा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। वडोदरा में विश्वामित्री नदी के उफान पर आने से रिहायशी इलाकों में जलभराव है, जिससे यातायात भी बाधित हुआ है। भारी बारिश के कारण गांधीनगर के संत सरोवर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं कई लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं देखी। गुजरात में आई बाढ़ से अलग अलग इलाकों से 1653 लोगों को बचाया गया और 17,800 लोगों को स्थानांतरित किया गया। पूरे मानसून के दौरान 100 के करीब मौतें हुई हैं, जबकि 3 मौतें पिछले 24 घंटे में हो चुकी हैं। वहीं बाढ़ की स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की है और वहां की स्थिति की जानकारी हासिल की है। लखनऊ से मेरठ जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें एक हाई स्पीड ट्रेन मिलने जा रही है। मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन जल्द ही पटरियों पर दौड़ती दिखेगी। मेरठ से लखनऊ के बीच इसके संचालन की अनुमति मिल गई है। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन हापुड़, मुरादाबाद, बरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और राज्य रानी
एक्सप्रेस के रूट पर ही इसका संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय और रेलवे बोर्ड से सूचना जारी होने के बाद मंडल रेलवे प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। पहले सफर का अनुभव कई यात्री मुफ्त में ले सकेंगे। रेलवे कुछ चुनिंदा यात्रियों को पास जारी करेगा। विभागीय जानकारों का कहना है कि उद्घाटन के 1 सप्ताह के भीतर इसे नियमित चलाया जाना शुरू कर दिया जाएगा। किराए की घोषणा भी 1 सितंबर को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना को सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरे करने पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने कहा कि आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। शुरुआत के बाद से 1 दशक में कुल 53 करोड़ 13 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं, जिसमें से 55.6% जनधन खाता धारक महिलाएं और 66.6% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। वित्त मंत्रालय ने भी इस बारे में एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनधन योजना के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरे करने पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जनधन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने के अवसर देने में सफल रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पीएमजेडीवाई की घोषणा की थी। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इस वक्त सुर्खियों में हैं। दरअसल कंगना द्वारा किसानों को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कंगना के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसा बयान देगी तो कड़क कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना को अपने हलके की तरफ ध्यान देना चाहिए। उधर भाजपा ने भी एक बयान में कहा है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भाजपा कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। साल 2013 की सितंबर में गिरफ्तार किए गए 83 साल के आसाराम को पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ खोपोलो के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में लाया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम बापू 11 साल बाद जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर आया है। दरअसल उसे दिल संबंधी बीमारी के इलाज के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली के एक अस्पताल में लाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बापू को इलाज कराने की अनुमति देने के 2 सप्ताह बाद पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ उसे एक आयुर्वेदिक अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। 1 सितंबर 2013 को आसाराम की गिरफ्तारी के बाद यह पहली बार है कि अदालत ने उसकी कोई प्रार्थना स्वीकार की है। स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने का ही आसाराम की याचिका को पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब जाकर आसाराम को 7 से 9 दिनों की पैरोल मिली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अगला चेयरमैन चुने जाने के बाद जय शाह ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साथ ही अपने कार्यकाल के बारे में भी राय रखी और बताया कि वह इस दौरान क्रिकेट की प्रगति में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। शाह ने कहा कि वह अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट खेल का आधार बने। 2019 से बीसीसीआई सचिव की भूमिका निभा रहे 35 वर्षीय शाह ग्रेग वार्कले से 1 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे और वह आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन होंगे। बीसीसीआई द्वारा जारी बयान में शाह ने कहा कि टी20 स्वाभाविक रूप से एक रोमांचक प्रारूप है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि टेस्ट क्रिकेट सभी के लिए प्राथमिकता बना रहे, क्योंकि यह हमारे खेल का आधार है। जय शाह ने दुनिया भर में खेल के मानकों को और ऊपर उठाने पर जोर दिया। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।